हेलो गाइज, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पॉइंट में। गाइज हम हैं अभी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी बीटीएससी जेई के ऑफिशियल साइट पे। गाइज यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के सामने आई है। इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग जो है यहाँ पे ऑनलाइन ऑब्जेक्शन का यहाँ पे उन्होंने बात किया है। गाइज ये आप लोग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के सामने आई है। उन्होंने ये बता दिया है कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है लगभग 23 तक में आपका ज्वाइनिंग की बात की गई है, यानी कि 23 तक में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो गाइज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और गाइज इसमें बहुत इम्पोर्टेंट नोटिस है आप सभी के लिए। उन्होंने बताया है कि आप जो ऑब्जेक्शन कीजिएगा आप किस बेसिस पर ऑब्जेक्शन कीजिएगा और किस हद तक आपका ऑब्जेक्शन सही होने वाला है। और गाइज कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है उन्होंने प्रोवाइड किया है। अगर आप ऑब्जेक्शन करते भी हैं तो फिर भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे हम अपडेट देंगे, तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और गाइज कोई भी अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अभी तक ऑल इन वन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यार कर दो ना। गाइज देखिए यहाँ से हम ऑफिशियल पीडीएफ को डाउनलोड कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। ये दिनांक 28/10/2022 को यहाँ पे जो है दिखाया गया है। उन्होंने बताया है कि जेई कनीय अभियंता एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आप देख सकते हैं सेम है। उन्होंने ये बताया है कि जो न्यायालय में बात पेंडिंग था उसका जो है यहाँ पे 1/8/2022 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है फिर से कराया गया था और उसका मेधा सूची जो है यहाँ से फिर से जारी करने की बात की गई थी। लेकिन गाइज उसमें कुछ कैंडिडेट इसने थे जो फर्जी पकड़ाए गए थे, वो जो है उनको यहाँ पे हटा के फिर से यहाँ पे नई लिस्ट जारी करने की बात की गई है दोस्तों। और इसमें बताया गया कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग कराया है लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो पाए या किसी कारणवश किसी कतिपय कारण से जो है आप अगर अनसेलेक्ट हो गए हैं तो जो है आप यहाँ पे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। दिनांक 29/10/2022 से 6/11/2022 तक शाम 6 बजे तक जो है यहाँ पे आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके ऑफिशियल साइट btsc.in पर देख सकते हैं। और गाइज उन्होंने बताया कि अपना इसमें आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, आप सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए हैं। ये भी उन्होंने बताया है कि अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि डालकर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP के आधार पर आपका लॉगिन किया जाएगा, ठीक है। और गाइज उन्होंने बताया है कि आपत्ति आप जो है मैक्सिमम आप 6 से 7 दिन के अंतर्गत आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद गाइज ये यहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाएगा और फाइनल जो है लिस्ट की बात की जाएगी। उसके आगे यहाँ पे कोई भी आपका जो है यहाँ पे बात नहीं सुनी जाएगी। पहले आप देख कर संतुष्ट हो जाए, उसी के बाद जो है आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो ऑब्जेक्शन के लिए। ये बातें उन्होंने मेंशन की है, ठीक है। गाइज ऑनलाइन आवेदन में कार्य यहाँ पर देखिए कुछ निर्देश इन्होंने दिया है। सबसे पहले अगर आप आपत्ति डालने जा रहे हैं यानी कि आप ऑब्जेक्शन करने जाएँ तो कोई तो आपका रीज़न होगा। उस रीज़न को अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले इसमें एक बताया है, इस पॉइंट को आप नोटेट कीजिए। ऑनलाइन आवेदन के कार्य अनुभव का दावा नहीं किया जाए। अगर ऑनलाइन आवेदन में कार्य अनुभव का दावा नहीं किया गया है तो उसको अनुभव का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि एक्सपीरियंस का लाभ नहीं मिलेगा। और गाइज उन्होंने बताया है कि संविदा कर्मी केवल जो है उन्हीं को केवल यहाँ पे जो है अनुभव एक्सपीरियंस का दर्जा मिलेगा, ठीक है। आप कहीं से भी कुछ किए हुए रहेंगे आपको वहाँ नहीं मिलेगा, केवल संविदा कर्मी को यहाँ पे जो है यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ बताया गया कि जो उसका वेतन और भुगतान के आधार पर जो है यहाँ पे अनुभव की गणना और तिथि माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार जो है दिनांक जो वहाँ पे पारित किया गया था उसी के अनुसार यहाँ पे जो है आपको मिलेगा, ठीक है। काउंसलिंग में प्रस्तुत नहीं किया गया है तो आपको यहाँ पे उसका अर्हता नहीं मिलेगा। अभ्यर्थियों द्वारा काउंसलिंग में कार्य अनुभव के अंक हेतु दिए गए प्रमाण पत्रों से संविदा के आधार पर विधिवत नियोजित होकर कार्यरत होने का स्पष्ट प्रमाण नहीं होने पर वैसे अभ्यर्थियों का कार्य अनुभव नहीं दिया जाएगा। वैसे अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर ऑब्जेक्शन के संविदा के आधार पर हस्ताक्षर स्व पत्र संकलन करने के विरुद्ध साक्ष्य सहित अपलोड किया जाना अनिवार्य है। गाइज यहाँ पर बताया कि अगर आपने अपलोड नहीं किया किसी कारणवश तो आप वहाँ पे जो है एक अपलोड का सेक्शन होगा, उस अपलोड सेक्शन में जाकर अपलोड कर दीजिए। ये भी आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है, ठीक है। उसके बाद गाइज उन्होंने बताया जिन अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र सत्यापन प्रतिवेदन कॉलेज के दौरान उन्होंने होल्ड पर रखे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कुछ सर्टिफिकेट हमको कमी रहती है तो होल्ड पर रख दिया जाता है कि आप फिर से बना के लाइए, तो वो जो है वहाँ पे
फिर से अपलोड करने के लिए यहाँ पे बताया गया है। और गाइज अगर फेक अगर आपने अपलोड किया है तो उसका अवैधता को समाप्त कर दिया जाएगा। ये बात उन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया है। और गाइज उन्होंने बताया है कि अगर आप जाति से संबंधित कोई भी जैसे BC EBC आपसे जैसे गवर्नमेंट का बनाते हैं तो वो आपका जो है आप अगर प्रस्तुत तभी नहीं कर पाए तो अभी आप कर लीजिए, और अन्यथा आपको अनारक्षित कोटि में रखा जाएगा। और उसके बाद अगर मान लीजिए आप नहीं हो सकते हैं सिलेक्ट तो फिर आपका कोई रीजन यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं लेगी। वैसे महिला अभ्यर्थी जिसके द्वारा कोटि में दावा किया गया किंतु जाति अथवा क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र नाम से निर्मित है तो वैसे मामले में समान प्रशासन के विभाग के उपलब्ध किए जाने का अग्रतर निर्णय लिया जाएगा। यानी कि अगर महिला कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको उसमें भी लाभ लेना है तो वो भी, और आरक्षित कोटि में भी आपको दावा कराया जाना प्रस्तुत किया जाना बहुत नेसेसरी है यहाँ पे, ठीक है। और गाइज वहाँ पे बताया गया है कि लोहार जाति के अभ्यर्थियों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग के श्रेणी में रखा गया। ये बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। और गाइज जितने भी पेपर आपका होल्ड पे है वो होल्ड को आप जितने भी डॉक्यूमेंट आपका होल्ड पे है वो फिर से आप अपना होल्ड को देख लीजिए कौन डॉक्यूमेंट आपका होल्ड पे है। ये लास्ट ऑप्शन है इसके गाइज, इसके बाद आपका सिर्फ मेरिट लिस्ट बनेगा और कुछ नहीं तैयार होगा, ठीक है। उचित कंडिकाओं को अतिरिक्त विज्ञापन में वर्णित शर्तों और अधिचायी विभागों के नियमावली एवं नियुक्ति विशेषज्ञ राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत परिपत्र आदेशों का अनुपालन करते हुए मेधा सूची तैयार किया जाएगा। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब जो है इसके आगे कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और जो है अगर आप आपत्ति दर्ज करते आपका जांच की जाएगी, अगर आप जांच में सही पाया गए तो आपको मिलेगा, नहीं अन्यथा आपको इस सूची से बाहर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और गाइज यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अपलोड की गई जानकारी जो चयन सूची या मेधा सूची के अनुसार सही समझा नहीं जाएगा। तो गाइज ये अपडेट थी हमारी तरफ से जो BTSC JEE की तरफ से निकल कर आई। गाइज मैं फाइनली यहाँ पे क्लियरली बता देना चाहता हूँ ये ऑब्जेक्शन लिंक है उन कैंडिडेट का जिन्होंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया था। और गाइज वो जो है यहाँ पे उनका कुछ डॉक्यूमेंट होल्ड पे रह गए, कुछ सर्टिफिकेट आप जो है नहीं अपलोड कर पाए तो वो अपलोड कर दीजिए, यानी तो किसी कारणवश आपका मान लीजिए काउंसलिंग नहीं हो पाया है, आप उसके अर्हता को पूरा कर रहे हैं तो भी गाइज यहाँ पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो गाइज ये बहुत अच्छी न्यूज़ है बिहार सरकार की तरफ से BTSC JEE की तरफ से, यानी कि फाइनली गाइज आप ध्यान में रखिए कि 2023 तक में आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे कर ली जाएगी। ये इससे अच्छा मौका आप लोग के पास कोई नहीं होगा। चलिए गाइज इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।